दृश्य की शुरुआत होती है सुबह जैसा लगने वाला पर अब भी रात जैसा महसूस होने वाला एक अजीब सा समय। गांव के क्षितिज पर सूरज अभी भी एक कोने में सहमा सहमा बैठा है। हवा में धुंध और धूल इस तरह घुली है कि सब कुछ धुंधला और भारी भारी लगता है। इस गांव का नाम है देवकुंड, पर यह से भी देवता की उपस्थिति का कोई एहसास नहीं हो। आदित्य के माँ बाप दोनों एक दुर्घटना में चले गए। गांव में कुछ लोग कहते हैं कि उसी की वजह से ये सब हुआ, कुछ कहते हैं वो शापित है। आदित्य जहां भी काम करने जाता कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। कभी कोई मशीन बंद पड़ जाती, कभी कोई मशीन बंद पड़ जाती, कभी कोई गलती हो जाती। हर बार सारा दोष उसी पर आता। अब वो कहीं काम नहीं करता, बस दिन काट रहा है अकेले। फिर से आ गया ये। पता है कल क्या किया इसने? बैल को मार दिया था। हाय राम, उस लड़के की तरफ मत देखो, अपशगुन होता है। ये अंधेरे का लड़का कभी हंसता भी है क्या? चारों तरफ हंसी, फुसफुसाहट और मजाक उड़ाना, लेकिन आदित्य चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं, गुस्सा नहीं करता, जवाब भी नहीं देता। लेकिन उसके कानों में कुछ चल रहा है, धीमा गहरा धड़कते दिल की तरह एक संस्कृत श्लोक, ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ पवित्र नहीं है। वो अचानक रुक जाता है, धीरे से सिर घुमाकर पीछे देखता है। कोई नहीं, सिर्फ पेड़ों की टहनियां जो हल्की हवा में हिल रही हैं। श्लोक खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी गूंज। आदित्य के माँ बाप दोनों एक दुर्घटना में चले गए। गांव में कुछ लोग कहते हैं कि उसी की वजह से ये सब हुआ, कुछ कहते हैं वो शापित है। आदित्य जहां भी काम करने जाता कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। कभी कोई मशीन बंद पड़ जाती, कभी कोई मशीन बंद पड़ जाती, कभी कोई गलती हो जाती। हर बार सारा दोष उसी पर आता। अब वो कहीं काम नहीं करता, बस दिन काट रहा है अकेले, चुपचाप। हर शाम आदित्य गांव के पीछे वाले पहाड़ी रास्ते से होकर जाता है। वहां एक प्राचीन भुला दिया गया शिव मंदिर है, झाड़ियों से घिरा हुआ, पेड़ों के नीचे छुपा हुआ और पक्षियों की चहचहाहट से भरा। इस मंदिर में है एक अद्भुत शिला जिस पर खुदे हैं 3 नेत्र। लिख शिला जिस पर खुदे हैं 3 लोग इसे कहते हैं त्रिनेत्र शिला। उसे देखते ही लगता है ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, इसमें कुछ रहस्य है। आज भी आदित्य उसी शिला के सामने बैठता है, आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और तभी उसके कानों में एक श्लोक गूंजता है भीतर तक, जैसे आत्मा को छू जाए। त्रिनेत्र त्रिपुरन जित्वा आत्मा जागरते पुनः। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर त्रिनेत्र आत्मा को पुनः जागृत करता है। उसका शरीर कांपने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है। लेकिन उसे लगता है कुछ तो है यहाँ, कुछ जाग रहा है धीरे धीरे।